प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का क्लास होने वाला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए बच्चे आए हैं फटाफट से एक बार कमेंट कीजिएगा कि आज की क्लास कैसा लगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम बायो दो भागों में इसको जो है एक बायो एक लॉजी, ठीक है, अलग अलग भागों में इसको विभाजित करते हैं। चलिए उतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मेन फोकस करेंगे जो क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रजनोवृत्ति किसे कहते हैं। रजनोवृत्ति किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा सही बच्चे। ठीक है, और वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक सही बच्चे को बने रहना है। एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए वॉइस तो आ रहा है। देखिए स्त्रियों में लगभग 40 वर्ष, स्त्रियों में लगभग 40 वर्ष की आयु में मध्यचक्र अनियमित हो जाता है। कोई भी अगर स्त्री हो प्यारे बच्चों, तो उसमें जो मध्यचक्र होता है वो 40 वर्ष के उपरांत धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, यह अचानक समाप्त हो जाता है। कब? जब 40 वर्ष की अवस्था हो जाए। ठीक है, यह स्थिति एस्ट्रोजन, यह स्थिति जो है एस्ट्रोजन की कमी के कारण उत्पन्न हो जाती है। जिस स्त्रियों में एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है तो वो जो है मध्यचक्र उसमें नहीं होता है। ठीक है, यानी अंडाशय का निर्माण नहीं होने लगता है। ठीक है, रजनोवृत्ति के बाद स्त्रियां जो है गर्भधारण करने में असमर्थ हो जाती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि रजनोवृत्ति के बारे में ध्यान से समझिए सभी बच्चे। ठीक है, जब इस तरह 40 वर्ष हो जाता है कोई भी स्त्री, तब उस समय जो वो मध्यचक्र नहीं होता, जो प्रतिमा होता है ना, ठीक है, महीना के रूप में, तो वो नहीं होने लगता है। ठीक है, और जैसे 40 वर्ष से अगर 50 वर्ष के बीच हो गया तो उनका जो है मध्यचक्र जो है एकदम पूरा समाप्त हो जाता है, जो कि अंडाणु उसमें नहीं बन पाता है स्त्रियों में। ठीक है, और यह धीरे धीरे अचानक समाप्त हो जाता है। यह स्थिति जो है एस्ट्रोजन की कमी के कारण होता है, एस्ट्रोजन की कमी के कारण होता है। रजनोवृत्ति किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, तो एस्ट्रोजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, रजनोवृत्ति के बाद स्त्रियां गर्भधारण करने में असमर्थ हो जाती है। जब अंडाणु का ही निर्माण नहीं होगा तो क्या वो गर्भधारण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो वह असमर्थ हो जाती है, इसलिए प्रजनन क्षमता भी समाप्त हो जाती है। उसका जो है प्रजनन करने की जो क्षमता हो जाती जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त होने लगता है। ठीक है, इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक उल्टा पुरुष में शुक्राणु निर्माण अंतिम समय तक होता रहता है। जो पुरुष है उसमें ऐसा कंडीशन नहीं होता है, इसका विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अंतिम समय तक उसमें जो है शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। ठीक है, किंतु उसकी मैथुन क्षमता आयु के साथ साथ कम हो जाती है। उसमें जो मैथुन क्षमता है, जो प्रजनन करने की जो क्षमता है, वो भी जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, समय के अनुसार। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो है पूछेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक एकदम बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 है कि युग्मज किसे कहते हैं। युग्मज किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन, किसके द्वारा? शुक्राणु द्वारा। शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन होने पर युग्मज का निर्माण होता है। इन चीज़ों को याद रख लीजिए। शुक्राणु द्वारा अंडे का जब निषेचन होता है तो उसे ही क्या बोलते हैं? युग्मज, यानी जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। ठीक है, इस युग्मज में बार बार विभाजन होकर भ्रूण बन जाता है। इस युग्मज में जो है बार बार विभाजन होकर के क्या बन जाता है? भ्रूण, यानी बच्चे का विकास होने लगता है। ठीक है, भ्रूण पोष केंद्रक में वृद्धि होकर बीज का भ्रूण पोषण बन जाता है। वही भ्रूण पोष जो है
वो केंद्रक के बीच में, समझ रहे हो ना, केंद्रक में वृद्धि होकर बीज का भ्रूणपोष बन जाता है। ठीक है। उचित समय पर अंडे के साथ शुक्राणु का जब वहन फैलोपियन नलिका में होता है, समय के साथ जब शुक्राणु का वहन, शुक्राणु धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है और वो जा कर के कहीं फैलोपियन नलिका में चला जाता है, तो उस समय जो है मिलन होने पर दोनों के संलयन द्वारा जो चीज़ें बनते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, युग्मज कहते हैं। समझ गए आप सभी लोग। शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन होने पर, ठीक है, अंडे का निषेचन होने पर युग्मज बनता है, यानी जायगोट बन जाता है। ठीक है। और इस युग्मज में बार बार विभाजन होकर भ्रूण बन जाता है। युग्मज जो है बार बार जो है अलग अलग भागों में जो है बट जाता है। बटने के बाद जो है वो भ्रूण का विकास होने लगता है, अर्थात बच्चे का विकास होने लगता है। ठीक है। भ्रूणपोष केंद्रक में वृद्धि होकर, अब भ्रूणपोष देखिए क्या करते हैं, उनके केंद्रक में वृद्धि होकर जो है बीज का भ्रूणपोष बन जाता है। क्या हो जाता है? बीज का भ्रूणपोष बन जाता है। ठीक है। अर्थात हम कहें तो उचित समय पर अंडे के साथ, उचित समय पर अंडे के साथ शुक्राणु का जब वहन होता है फैलोपियन नलिका में, ठीक है, तो उस समय दोनों का मिलन हो जाता है, दोनों का मिलन हो जाता है। जब मिलन हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, युग्मज कहते हैं। समझ गए सभी लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं। ठीक है। वीडियो के अंत तक एकदम बने रहिएगा। एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग एकदम फटाफट से। शेयर नहीं करते हैं आपसे बच्चे, एक बार शेयर कर दीजिए बाबू। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों। 3 नंबर, ये ना 3 और 4 ध्यान से देखिएगा और बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाएंगे। ठीक है। कहता है कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। कूट फल किसे कहते हैं ये चीज़ बताना है। ठीक है। तो देखिए, वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है उसे कुट फल कहते हैं। ठीक है। जैसे में नाशपाती और सेब हो जाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कि वह फल जिसका विकास अंडाशय से नहीं होकर, अंडाशय से उसका विकास नहीं होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से, समझ रहे हो ना, पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तब उन फल को हम क्या बोलते हैं? कुट फल बोलते हैं। ठीक है। जैसे में कुट फल का उदाहरण हो जाएगा नाशपाती हो गया, सेब हो गया। ये दोनों जो फल है प्यारे बच्चों, ठीक है, वो अंडाशय से उत्पन्न नहीं होता है बल्कि पुष्प से उत्पन्न होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है अनुकूलन क्या है, इसका वर्णन करें। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? ठीक है। देखिए, सफलतापूर्वक जीवित रहने तथा प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी को अपने वातावरण के अनुरूप ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। ठीक है। सफलतापूर्वक जीवित रहने तथा प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी को अपने वातावरण के अनुरूप ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। परंतु अनुकूलन का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूलन बनाने में मदद करता है। ठीक है। सफलतापूर्वक जीवित रहने, कोई भी प्राणी इस संसार में जो जीवित रहते हैं, जो प्रजनन करते हैं, ठीक है, हेतु अपने ही जैसे जीवधारी को अपने ही वातावरण के अनुरूप ढालना। कहने के अर्थात कि जैसे मान लो कि एक मनुष्य है, एक मनुष्य का जन्म होता है। ठीक है। एक मनुष्य का जन्म होता है तो उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? अनुकूलन बोलेंगे। अनुकूलन जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर चलते रहता है। परंतु अनुकूलन का प्रयोग जो है किसी ऐसे लक्षण के लिए भी हम कह सकते हैं, ठीक है, जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूलन बनाने में मदद करता है। ठीक है।
अपने पर्यावरण के अनुकूल बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से सभी लोग।